नाउ स्टूडेंट लेट अस जस्ट सी अ वन कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल जहाँ पे डाटा भी मौजूद होगा, इंफॉर्मेशन भी मौजूद होगा, लेकिन सिस्टम एक ही होगा। सो अब हमारा फॉर एग्जांपल सिनेरियो ये है या सिस्टम ये है कि वी वांट टू स्टोर सम डेटा और टू वी वांट टू स्टोर सम फ्लाइट राउट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। अब ये हमारी सिस्टम है। अब इस सिस्टम को बनाने के लिए लेट अस जस्ट फर्स्ट सी के हमने सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें स्टोर करनी है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको पहले कि फैक्ट्स इज जस्ट एग्जिस्ट इन द सिस्टम, लेकिन हर फैक्ट का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और वो तमाम फैक्ट्स के लिए कॉमन होता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि टू फाइंड आउट द राउट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, हमने फॉर एग्जाम्पल ओरिजिन का डाटा स्टोर करना है, यानी फैक्ट अबाउट ओरिजिन कि फ्लाइट कहाँ से जाएगी। फैक्ट अबाउट डेस्टिनेशन यानी कहाँ को लैंड करेगी। दूसरी चीज़ डेट ऑफ डिपार्चर, किस दिन फ्लाइट ने डिपार्ट करना है। एंड टाइम ऑफ डिपार्चर कि किस वक्त फ्लाइट ने किसी एक ओरिजिन से डेस्टिनेशन पे जाना है। अब ये चार चीज़ें सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं जो हमने आइडेंटिफाई की। अब डेटा के लिए हमारा ये ज़रूरी था कि इंटरनल स्ट्रक्चर होना चाहिए और कुछ फैक्ट एग्जिस्ट करने चाहिए। अब इंटरनल स्ट्रक्चर हमने फाइंड आउट कर लिया और एयरलाइन का जो सिस्टम है जिसमें हमने राउट फाइंड आउट करना है, वी नाउ वी सी के हमने 2000 राउट्स का डाटा स्टोर करना है। इससे इससे मुराद ये हो गई कि हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर भी मौजूद है जो कि मैंने अभी आपको चार चीज़ें बताई थी, ओरिजिन, डेस्टिनेशन, डेट ऑफ डिपार्चर एंड टाइम ऑफ डिपार्चर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर मौजूद है। और दूसरा हमने अब 2000 राउट्स का डाटा स्टोर करना है, यानी 2000 फैक्ट्स स्टोर करने हैं। अब बाय डेफिनेशन ये ये दो चीज़ें डाटा के लिए क्वालिफाई कर रही हैं, 2000 रिकॉर्ड्स और हर रिकॉर्ड का इंटरनल फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। अब ये तो हो गई डाटा की बात, यानी सिस्टम से हमने डाटा को ड्राइव कर लिया और सिस्टम ये था कि 2000 रिकॉर्ड्स और हर रिकॉर्ड का एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। अब इंफॉर्मेशन हमें क्या चाहिए कि फॉर एग्जांपल आई नीड टू फाइंड आउट कि लाहौर से कराची 15 अप्रैल को कितनी फ्लाइट्स जा रही हैं। अब ये एक बिजनेस रिक्वायरमेंट है। हमारे पास 2000 राउट्स स्टोर हुए हैं एज डाटा। अब उन 2000 राउट में से मुझे उन फ्लाइट की या उन राउट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जो लाहौर से कराची जा रहे हैं, लेकिन ऑन 15th ऑफ अप्रैल। तो अब मेरे पास एक बिजनेस नीड आ गई कि 15 अप्रैल को मैंने लाहौर और कराची से जाने वाली, लाहौर से कराची को जाने वाली तमाम फ्लाइट्स रिटर्न करनी। योर सिस्टम शुड बी एबल टू रिटर्न और टू टेल द क्लाइंट के 15 अप्रैल को लाहौर से कराची कितनी फ्लाइट्स जा रही हैं या कौन कौन सी फ्लाइट टू बी प्रिसाइज जा रही हैं। अब लेट अस जस्ट विजुलाइज दिस थिंग। अब हमारे पास कुछ सैंपल डाटा मौजूद है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने फ्लाइट आईडी को स्टोर किया हुआ है, ओरिजिन को स्टोर किया हुआ है, डेस्टिनेशन को स्टोर किया हुआ है, डेट ऑफ फ्लाइट को स्टोर किया हुआ है एंड टाइम ऑफ फ्लाइट को स्टोर किया हुआ है। अब सैंपल डाटा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि फॉर एग्जांपल पीके 725 इस्लामाबाद से लाहौर 7 अप्रैल को 8 o'clock जा रही है और पीके 702 लाहौर से कराची 15 अप्रैल को 10 बजे जा रही है और पीके 702 ही लाहौर से कराची 15 अप्रैल को रात के 10 बजे जा रही है, दैट मीन 22 आवर्स। उसके बाद सिंगापुर एयरलाइन है, एसआई है, वो कराची से दुबई जा रही है 12 अप्रैल को एट 1300 आवर्स, फॉर एग्जांपल 1 बजे। GI 390 है, ये लाहौर से इस्तांबुल जा रही है 28 अप्रैल को 1700 आवर्स, दैट मीन 5 o'clock। अब इस तरह हमारे पास कुछ सैंपल डाटा मौजूद है एंड वी हैव 2000 सच रिकॉर्ड्स। अब इन 2000 रिकॉर्ड में से मुझे अब ये फाइंड आउट करना है कि मेरे काम के रिकॉर्ड कौन से हैं। मेरे काम के रिकॉर्ड से मेरी मुराद ये है कि वो कौन सी फ्लाइट्स हैं जो लाहौर से कराची जा रही हैं 15 अप्रैल को। ये मेरी बिजनेस नीड थी। अब मेरे पास यहाँ पे 5 फैक्ट्स मौजूद हैं या 5 चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अब फॉर एग्जांपल हर फ्लाइट का ओरिजिन लाहौर नहीं है, हर फ्लाइट की डेस्टिनेशन लाहौर नहीं है। तो लेकिन मेरी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मुझे लाहौर से कराची जाने वाली फ्लाइट चाहिए। अब वो जितनी भी हो आई डोंट केयर, लेकिन मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट सिर्फ उन फ्लाइट्स का डाटा है जो लाहौर से कराची 15 अप्रैल को जाएंगी, किसी भी टाइम पे जाएं, किसी भी
दिन को जाएं, लेकिन डेट शुड बी 15 ऑफ अप्रैल। डेट से, डे से मुराद या दिन से मुराद मेरी ये थी ट्यूसडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैंने इस सैंपल डाटा के ऊपर कोई प्रोसेसिंग की, कोई फिल्टर अप्लाई किया, आई डू समथिंग, सम बिजनेस लॉजिक मैंने अप्लाई की, एंड आई गेट 2 rows या 2 records या 2 facts. So out of 5 records I get only 2 records या 2 facts कि 702 लाहौर से कराची 15 अप्रैल को जा रही है एंड पीके 702 लाहौर से कराची 15 अप्रैल को सेम डे को डिफरेंट टाइमिंग में जा रही है। लेकिन जो चीज़ आपने समझनी है कि ये 2 रिकॉर्ड्स उन्हीं 5 रिकॉर्ड का सबसेट है, यानी मुझे इंफॉर्मेशन के तौर पर आउटपुट में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिल सकता, कोई ऐसा फैक्ट नहीं मिल सकता जो मेरे डाटा का तो पार्ट नहीं है लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन में नजर आ गया। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे लाहौर से कराची कोई ऐसी फ्लाइट नजर आ जाए जिसका टाइम ना कि 22 आवर्स हो, ना कि सुबह 10 बजे हो फॉर एग्जाम्पल। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है उसकी जो सोर्स है एक्सट्रैक्शन के लिए वो डाटा है, और डाटा में हमारे पास यहाँ पे 5 फ्लाइट्स मौजूद हैं, और इन 5 फ्लाइट में से हमारे पास ये 2 जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये हमारी रिक्वायर्ड डाटा है या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन हैज टू एग्जिस्ट इन द अंडरलाइंग डाटा, यानी अंडरलाइंग सिस्टम से, अंडरलाइंग फैक्ट में से हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, तो डाटा में से ही कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो रही है। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दीज 5 rows or 5 records to find out the information.